बॉर्डर 2 देख लिया, फिर से वही सीन्स, जवान बॉर्डर पर, देशभक्ति, शहादत और हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन। पर एक सवाल जो मूवी के बाद भी रह जाता है, डिड वी रियली नीड दिस वॉर्स? हिस्ट्री के फैक्ट्स थोड़े अनकंफर्टेबल है। पार्टीशन के बाद 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मरे, 14 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हुए, और बस इसलिए बिकॉज ऑल द बॉर्डर्स वर फॉर्म्ड इन रश विदाउट सीइंग द ग्राउंड रियलिटी। लेट्स चेक फ्यू एग्जांपल्स। 1947 कश्मीर वॉर, क्लियर डिसीजन नहीं, रेफरेंडम नहीं, पॉलिटिकल कंफ्यूजन, रिजल्ट 75 साल का अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। 1962 चाइना वॉर, सोल्जर्स को आइसी हाइट्स पर भेजा गया बिना प्रॉपर विंटर क्लोथिंग, बिना प्रिपरेशन, सिर्फ लीडरशिप की मिसकैलकुलेशन की वजह से। वी ऑल नो अबाउट द फेमस कारगिल वॉर। यंग बॉयज क्लाइंब वर्टिकल माउंटेन्स एट 16,000 फीट बिकॉज इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेसी बोथ फेल्ड। हर बार ब्रेवरी अनक्वेश्चनेबल, पर प्लानिंग, पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पर्सपेक्टिव बहुत पावरफुल बन जाता है। अम्बेडकर क्लियरली बिलीव्ड दैट वॉर इज नॉट ग्लोरी, वॉर इज द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल विजडम। उनका मानना था कि जब लीडर्स बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते तो बुलेट्स को लैंग्वेज बना देते हैं, एंड देन उसकी प्राइस सोल्जर्स और कॉमन मैन चुकाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था, ट्रू पैट्रियट वो नहीं होता जो हर डिसीजन पे ताली बजाए। ट्रू पैट्रियट इज द वन जो अगर नेशन गलत हो तो सवाल पूछे। सो जब हम कहते हैं दे डाइड फॉर द नेशन, तो एक और सवाल पूछना चाहिए, डिड द नेशन डू एवरीथिंग टू सेव देम फ्रॉम डाइंग? लीडर्स एसी रूम में बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं एंड सोल्जर्स -20 डिग्रीज में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लीडर्स लेगेसी बनाते हैं और सोल्जर्स मेमोरियल बन जाते हैं। अंबेडकर बिलीव्ड डिफेंस जरूरी है, पर ईगो वॉर्स, प्रेस्टीज वॉर्स, पॉलिटिकल वॉर्स, ये सब लीडरशिप की फेलियर होती है, नेसेसिटी नहीं। तो जब बॉर्डर 2 देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं तो एक सेकेंड ये भी सोच लो, वॉर हीरोज तो बनाता है पर इन हीरोज की जिंदगी छीन लेता है। रियल करेज शायद ट्रिगर दबाने में नहीं बल्कि वॉर को अवॉइड करने में है। सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट कि कौन जीता, द रियल क्वेश्चन इज डिड वी रियली नीड दिस वॉर्स एट ऑल?